वीकली करंट अफेयर है ना, ये है साप्ताहिक सामान्य ज्ञान। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे सप्ताह भर का निचोड़, यानी पूरे सप्ताह भर में जो जो हमने करंट अफेयर के बारे में पढ़े हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके लाया हुआ है, वो आपके सामने फिर से रखने जा रहे हैं, है ना। तो समझिए एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल में किस राज्य के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए मर्यादा ऑपरेशन की शुरुआत की गई है ना। कौन सा ऑपरेशन है ये? मर्यादा ऑपरेशन। ये मर्यादा ऑपरेशन की शुरुआत की कहाँ पे किया गया? मर्यादा ऑपरेशन की शुरुआत ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड। सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड में। ठीक है। भूखदंडियों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने मर्यादा ऑपरेशन की शुरुआत किया है। इस ऑपरेशन में धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज कर रही है। चार धाम यात्रा के मद्देनजर इस बार ऑपरेशन मर्यादा 29 अप्रैल से शुरू किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किसे मिस पिंक नेपाल चुना गया है ना। किसे मिक्स पिंक नेपाल? तो आपके ऑप्शन है सरोसी न्यूपेन, अनमोल राय, आरोही बासनेट, ज्योति थापा। तो आपके सही जवाब क्या है जवाब पे? अनमोल राय। ठीक है। काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में ट्रांस वुमन अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल चुना गया। ट्रांस वुमन। ठीक है। दूसरे स्थान पर सरोसी न्यूपेन और आरोही बासनेट रही। अब राय इस साल थाईलैंड में होने वाली मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व करने वाली है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया। तो सही जवाब क्या है आपके? बांग्लादेश। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ अवामी लीग द्वारा आज प्रधानमंत्री शेख हसीना का 44वां घर वापसी दिवस मनाया जा रहा है। शेख हसीना भारत में लंबे समय तक निर्वासन के बाद 17 मई 1981 को बांग्लादेश लौटी थी। वह 15 अगस्त 1975 को अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की नृशंस हत्या के बाद भारत आ गई थी, है ना। वो भारत आई थी, उसके बाद लौट के जब गई तो उसके तरफ खुशी मनाई गई है ना। इसके ऑप्शन में 44वां घर वापसी जो मनाया जा रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत। सही जवाब क्या है आपका? संयुक्त अरब अमीरात, है ना। यूएई, शॉर्ट में कहते हैं यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है। तुम्हें सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है। इस निर्णय की घोषणा के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद ने बुधवार 15 मई 2024 को आबू धाबी के कसर अल वतन में एक कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मौत हो गई? कहाँ के थे वो? ईरान के राष्ट्रपति थे। ईरानी सरकार ने 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उसके विदेश मंत्री हुसैन अमीन अब्दुल्लाहियन और 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की है। राष्ट्रपति राइसी अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा पर एक बांध उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद वापस लौट रहे थे। भारत सरकार ने रईसी की मौत पर शोक व्यक्त किया और 21 मई 2024 को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 19 मई, 20 मई, 21 मई, 22 मई। तो सही जवाब क्या है? 21 मई। हर साल 21 मई को देश भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन साल 1991 में आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के पेराम्बूर में कर दी गई थी। वह दिवस वैश्विक खतरे से निपटने और एकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को पहली अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था और 1984 से 1989 तक इस पद पर बने रहे थे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतने। मिलते हैं अगले वीडियो में लैपटॉप के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। साप्ताहिक वीडियो है। थैंक यू।